अंजना अलमारी के उस अंधेरे कोने में पड़े आईने के टुकड़े के अंदर कैद थी। वो देख सकती थी कि नकली अंजना उसके कमरे में घूम रही थी, उसके कपड़े पहन रही थी और उसकी माँ से फोन पर बात कर रही थी। उस परछाई की आवाज़ बिल्कुल अंजना जैसी थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। अचानक हवेली के उस खंडर वाले कमरे में जहां असली अंजना फंसी थी, वही पुरानी तिजोरी फिर से धीरे धीरे खुलने लगी। इस बार उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। अंजना ने कांपते हाथों से उसे खोला। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो आईने में कैद है वो तभी बाहर आ सकता है जब कोई दूसरा आईने की ओर पीठ करके अपनी रूह उसे सौंप दे। अंजना को समझ आ गया कि वो अकेली नहीं थी। उस हवेली में सैकड़ों रूहें पहले से ही आईनों के टुकड़ों में दफन थीं। तभी उसे कमरे के अंधेरे कोने में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसकी अपनी कोई परछाई नहीं थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो परछाई अब तुम्हारी जिंदगी जी रही है और तुम यहाँ उसकी याद बनकर रहोगी। अंजना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आईने के उस छोटे से टुकड़े पर अंदर से प्रहार किया। अचानक बाहर की दुनिया में नकली अंजना का हाथ कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली अंजना हार मानने वालों में से नहीं है। नकली अंजना ने आईने के उस टुकड़े को पूरी तरह नष्ट करने के लिए एक भारी पत्थर उठाया। जैसे ही वो पत्थर आईने पर गिरने वाला था, असली अंजना ने आईने के अंदर से एक मंत्र का उच्चारण किया, जो उसने डायरी में पढ़ा था। कहानी का सस्पेंस। पत्थर टकराया, कांच चकनाचूर हुआ, लेकिन कमरे में अब सन्नाटा था। न वहां परछाई थी, न अंजना। कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक आईना बचा था, जिसमें अब दो नहीं बल्कि अनगिनत परछाइयां कैद थीं।